तो ग्रहण काल इस वक्त अब हम बात करें तो शुरू हो गया है, क्योंकि जो सूतक है चंद्र ग्रहण का वो लग गया है और वो 9 घंटे का समय शुरू हो गया है जब ग्रहण की बात शुरू हो जाती है। सूतक काल लग गया है, रात को 9:57 पर जो ग्रहण काल है वो शुरू हो जाएगा। इन सब के बीच देश भर से तस्वीरें आ रही हैं। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य तोशिका जी हमारे साथ हैं, पंडित प्रकाश जोशी जी हैं। लेकिन सबसे पहले अब जब सूतक लग गया है तो रुक कर लेते हैं मुंबई सिद्धि विनायक का, जहां पर नम्रता हमारे साथ बनी हुई है। नम्रता, सूतक काल अब लग चुका है, किस तरीके की तस्वीर सिद्धि विनायक मंदिर में है? देखिए अवधेश, जैसे ही सूतक काल लगा, सिद्धिविनायक मंदिर के जो पाठ हैं वो बंद कर दिए गए थे। पुजारी से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से एक छोटा सा अनुष्ठान किया गया। उसके बाद जो आम भक्त हैं उनके लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। बाहर बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है कि सूतक चल रहा है, जिनको दर्शन करना है वो अपनी इच्छा से अंदर आ सकते हैं। तो ऐसे में मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर ऐसा है जहां लोग दूर दूर से आते हैं और यहां से कोई निराश होकर ना जाए, इसलिए आम भक्तों को दर्शन की अनुमति यहां पर दी जा रही है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ आम जो लोग हैं वो दर्शन कर रहे हैं। हालांकि सूतक काल के दौरान भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कई लोगों से हमने बातचीत। कहाँ से आई हैं? बड़ौदा से। आपको पता है सूतक काल चल रहा है, सूतक में दर्शन नहीं किया जाता है आमतौर पर मंदिरों में? हाँ, सब लोग ऐसे कहते हैं, हमारे गुजरात में ऐसा कहते हैं कि सूतक में दर्शन नहीं करते। दूर से आए इसलिए आपको दर्शन? हाँ, हम दूर से करते हैं। तो कई लोग यहाँ पर हैं, उनका कहना है कि दूर दूर से है। मैं यही बता रही हूँ कि सिद्धिविनायक मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और ऐसे में जो दूर से आए हैं वो वापस निराश होकर ना चले जाएं, इसलिए बाकायदा सिद्धिविनायक के फलक पर बाहर लिखा गया है कि सूतक काल चल रहा है, आपको दर्शन करना होगा तो आप अंदर आइए। तो जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत प्रेम के साथ यहाँ पर श्रद्धा के साथ दर्शन करने के लिए जो है अनुमति दी जा रही है। आमतौर पर यहाँ बहुत भीड़ देखने मिलती है। आप देखिए यहाँ पे जो कतार लगी होती है वो अब फिलहाल खाली है, क्योंकि सूतक के दौरान बहुत कम लोग मंदिर आते हैं, क्योंकि मंदिर नहीं आने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो लोग दूर से आए हैं वो खाली हाथ लौटना नहीं चाहते, इसलिए सिद्धिविनायक मंदिर में उनकी तरफ से यहाँ पर बिल्कुल नम्रता, तो ये एक अलग तस्वीर है कि देश भर में मंदिर बंद होते हैं, लेकिन श्रद्धालु जो दूर दूर से आ चुके हैं वो निराश होकर न लौटे। इसलिए सिद्धिविनायक मंदिर ने फैसला किया है कि अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो फिर आपका स्वागत है। इन सब के बीच चंद्र ग्रहण जो लग रहा है उसका सूतक काल 12:57 से शुरू हो चुका है। ऐसे में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती का समय भी बदल गया है। दोपहर में ही गंगा आरती और पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान गंगा आरती को देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तो आप देखिए, ये भी ग्रहण की एक अनोखी तस्वीर है कि शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो जाता है तब आरती होती है, लेकिन चूंकि ग्रहण काल है ऐसे में सूतक शुरू होने से पहले ही वाराणसी में जो आरती थी वो कर ली गई। ये गंगा आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं काशी के बाबा विश्वनाथ समेत जो दूसरे मंदिर है उनके कपाट पहले ही बंद कर दिए गए हैं। तो जिस तरीके का संयोग है ग्रहण का, उसमें वाराणसी से ये अलग तस्वीर सामने आई है, जहां पर शाम को होने वाली जो गंगा आरती थी उसे दोपहर में ही संपन्न कर लिया गया, क्योंकि सूतक काल जो है वो चलता रहेगा शाम जब आरती का वक्त होता है, और 1:26 की रात्रि में ग्रहण है वो खत्म होगा। ऐसे में शाम की आरती हो नहीं सकती, इसीलिए दोपहर में ही उस आरती को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कर लिया गया है। हालांकि वाराणसी के गंगा तट की बात करें तो बड़ी संख्या में लोग होते हैं जो ग्रहण काल में गंगा के जल में ही खड़े रहकर अपनी पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, मंत्रों को सिद्ध करते हैं। उसके बाद ग्रहण खत्म होता है तो दान दक्षिणा का क्रम चलता है, तो एक बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि आरती शाम को नहीं हो सकती, इसलिए इसी समय आरती को संपन्न कर लिया सूतक काल के पहले। तो ये एक तस्वीर है कि वाराणसी में सूतक काल से पहले ही आरती को संपन्न किया गया। मुंबई के सिद्धि विनायक से तस्वीर सामने आई, जहां पर सूतक काल में मंदिर इसलिए खोलकर रखा गया है ताकि जो दूर से भक्त दर्शन के लिए आए हैं वो निराश ना हो। तो देखिए, ये हमने 2 तस्वीरें आपको दिखाई और अब ज्योतिषाचार्य तोशिका जी का रुख कर लेते हैं। तोशिका जी, जिस तरीके से अब सूतक काल शुरू हो गया है, अब पूजा पाठ का क्रम चलेगा, कोई नदी के तट पर बैठेगा, कोई मंदिरों के बाहर बैठेगा, कोई घर में बैठेगा, लेकिन हम अगर बात करें इसके लाभ और नुकसान की बात इस बार ज्यादा क्यों हो रही है? देखिए, नुकसान की बात क्यों हो रही है, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी
क्योंकि अगर बात करें इस साल के बारे में तो ये 2025 जो है विक्रम संवत के हिसाब से आपका 2082 यानी ये आपका इस साल बनता है। और अगर इस साल के राजा और मंत्री देखे जाएं तो वो सूर्यदेव है। न्यूमरोलॉजी के लिहाज से भी अगर हम इसको टोटल करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग उसको भी फॉलो करते हैं, तो 9 बनता है और मंगल का साल इसीलिए बोला जा रहा है। आप ये चीज़ समझिए कि स्टार्टिंग में ही हमने ये प्रेडिक्शन की थी जब 2025 की शुरुआत हो रही थी कि मंगल नहीं दंगल का साल है और काफ़ी सारे हादसे होंगे। अब बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में कि इस समय पे ये चीज़ें और बढ़ती हुई क्यों नज़र आ रही है। देखिए, अगर गोचर की बात करूं तो इस समय पे जो ट्रांजिट है यानी आपके जुपिटर प्लैनेट जो है वो इस समय पे आपके अतिचारी हो रखे हैं, यानी अपनी हाई स्पीड पे इस समय पे चल रहे हैं। जो आप लगा लीजिए कि अपनी उच्च राशि में आएंगे, कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में आएंगे आपके 18 अक्टूबर तक। और इस समय तक आप देखेंगे कि चीज़ों में काफ़ी, क्योंकि जो जुपिटर प्लैनेट है एक्सपेंशन का प्लैनेट है, तो आप चीज़ों में काफ़ी भड़काव, काफ़ी चीज़ें देखेंगे, फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्विक आने की काफ़ी संभावना है। मैं एक एक करके आपको ये भी बताऊंगी कि किन जगहों पे मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे अगर बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव इस समय पे वक्री हैं जो 28 नवंबर को जो है सही होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये नवंबर तक का जो समय है ये काफ़ी डिफिकल्ट है। बिल्कुल। और इस वजह से हम देखेंगे कि काफी नेगेटिविटी होने वाली है। नवंबर तक का जो समय है वो परेशान करने वाला है। किन किन क्षेत्रों में ये दिक्कतें आएंगी उस पर भी बात करेंगे। नीतीश हमारे साथ लखनऊ से बने हुए। नीतीश, सूतक काल लग गया है, वाराणसी की हमने तस्वीर दिखा दी कि गंगा आरती को पहले ही कर लिया गया। लखनऊ में क्या हो रहा है इस वक्त सूतक के दौरान? अवधेश, हम दिखा दें तस्वीर की यहाँ पर जो मंदिर है वो बंद हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह के कपाट बंद हो गए और इसके साथ ही पूरा मंदिर जो मुख्य द्वार है वहाँ भी आपको यहाँ पर ताला लगा हुआ दिखाई देगा और पूरी तरह से इस मंदिर को खाली करा दिया गया है। और बाहर मंदिर के ये बोर्ड लगा दिया गया है, एक पोस्टर लगा दिया गया है। आप देखिए, इसमें लिखा है कि खग्रास चंद्र ग्रहण और इस दौरान जो स्पर्श रात्रि 9:57 और जो समय है इसका मोक्ष काल भी इसमें प्रदर्शित किया गया है कि 1:27 पर। और इस दौरान ये जो मंदिर है वो बंद रहेगा और जो लोग हैं वो अब आकर बाहर से ही भगवान हनुमान को प्रणाम कर रहे हैं। तो आपसे जानेंगे, अब तो सूतक काल शुरू हो गया है जी, और प्रार्थनाओं का दौर इस दौरान चलता है, तो मन में प्रार्थना कर रहे हैं? बिल्कुल, भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। जैसे ये आपदा भगवान के ऊपर डालते हैं, ऐसे सभी इंसानों का भी मोक्ष प्राप्त करिए। इस समय हमारे चंद्रदेव संकट में हैं जी, उनकी मोक्ष के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनको मोक्ष मिले। तो आप देखिए, मोक्ष काल की यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रार्थना कि कब ये ग्रहण दूर हो और लोग भगवान को इस ग्रहण से भी मुक्ति दिलाए। तो अब भगवान चंद्रमा के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। जो लोग हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अपने मस्तक पर उनके चंद्रमा विराजमान है, उनके माथे पर जटाओं के ऊपर चंद्रमा विराजमान है। तो ओम नमः शिवाय का जाप करने से चंद्र ग्रहण में कहीं ना कहीं जो लोग इसको जाप को करेंगे उनको लाभ प्राप्ति होगी, उनकी जो ग्रह दशाएं हैं उनमें सुधार होगा। अगर आप नदी के किनारे पर हैं तो ठीक, अगर नदी के किनारे पर नहीं हैं तो जहां भी रहें वहां पर इस मंत्र का जाप करें। आपको बताएं, देश की चंद्रमा जो है, अगर कहें प्रत्यक्ष ग्रह हमारा, बिल्कुल प्रत्यक्ष ग्रह है और चंद्र और शिव का जो संबंध है वो पौराणिक मान्यताओं में कई तरह से देखने को मिलता है। जम्मू का भी नीतीश रुख कर लेते हैं। अजय बाचलो हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, जम्मू में अब किस तरीके से जो क्रम है सूतक काल का और ग्रहण काल का उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, वहां पर क्या विधि विधान है? देखिए अवधेश, हम इस समय लक्ष्मी नारायण मंदिर में हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये जो मुख्य द्वार इस लक्ष्मी नारायण मंदिर का है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मतलब इस मंदिर में किसी भी श्रद्धालु की अब एंट्री नहीं होगी। जो भी श्रद्धालु यहाँ माथा टेकना चाहते हैं वो बाहर से ही माथा टेक कर यहाँ से जो है जा सकते हैं। और यहाँ पर मंदिर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा दूं। चारों तरफ जो है मंदिर खाली हो गया है, श्रद्धालु यहाँ नहीं है। कुछ देर पहले हमने यहाँ पर देखा कि एक पूजा अर्चना की गई कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 26 अगस्त के बाद की तस्वीरें सामने आई, जिस तरह बाढ़ और बारिश ने यहाँ प्रकोप मचाया है, इस तरह की तस्वीरें दोबारा ना आए, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, ये यहाँ पर प्रार्थना की गई है। और फिलहाल अवधेश बता दूं, इस मंदिर को सोमवार सुबह
5 बजे तक बंद कर दिया गया है। सोमवार सुबह 5 बजे इस मंदिर की शुद्धिकरण के बाद ही यहां पर भक्तों को जो है वो आने दिया जाएगा। इस मंदिर के ट्रस्टी हमारे साथ है। सर, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, आपने पूजा अर्चना की, प्रार्थना की, क्या कुछ मांगा आपने भगवान से? भगवान से यही मांगा कि जो अभी हुआ 26 के बाद ऐसा दोबारा ना हो, ये प्रार्थना की है हमने भगवान से कि जम्मू कश्मीर ये आपदा ना आए। तो इसके लिए हमने प्रार्थना भी की, पूजा पाठ भी किया, तो आगे भी करते रहेंगे। तो अब जो है मंदिर कब तक बंद रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम? ये सुबह 5 बजे खुलेगा, आज पूरे दिन बंद रहेगा। अभी सूतक लग चुका है, तो सुबह 5 बजे गंगा जल से स्नान करवा के उसके बाद मंदिर खुलेगा। बिल्कुल, यानी कि सारी खुलेगा। बता दूं, जम्मू के हर मंदिर की तस्वीर जी एक जैसी तस्वीरें हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी, जम्मू के हर मंदिर की लखनऊ में नीतीश बात कर रहे थे कि और कुछ वहां भक्त भी बात कर रहे थे कि चंद्रमा इस वक्त संकट में है और आकाश में जो चंद्रमा के सामने संकट है उससे हम मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन आकाश का संकट बीते 3-4 महीने से भारत में बहुत देखने को मिल रहा है। एक बड़ी विमान दुर्घटना हुई, बार बार विमान में खराबी की बातें सामने आ रही हैं, इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है जगह जगह। ये बताइए कि विमान सेवा के लिए ये जो ग्रहण काल है ये कैसा रहेगा, इसको लेकर क्या प्रेडिक्शन है आपका? देखिए, इसके बारे में मैं बता दूं कि चंद्र राहु के साथ होते हैं तो चंद्रदेव संकट में ही हैं। पुराणिक हमारे ग्रंथों के अंदर इसके बारे में संकेत मिलता है। तो चंद्रमा क्योंकि मन का कारक भी होता है, चंद्रमा जल का कारक भी होता है, इसलिए इतनी बाढ़ें भी आ रही हैं, आप देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं चंद्रमा स्त्री का कारक भी होता है, चंद्रमा शांति का कारक भी होता है। आप देख रहे हैं कि अशांतियाँ बहुत ज़्यादा होती है, राजनेताओं में अशांतियाँ हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अशांतियाँ हैं। तो अशांति इसलिए हो रही है क्योंकि इस वक्त चंद्रमा पीड़ित है और ये चीज़ें बढ़ सकती है, उसके बारे में बात करें। और क्या हो रहा है कि ये जो विमान दुर्घटनाएं हो रही है या युद्ध जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं जब भी 5 मंगलवार, 5 शनिवार, 5 रविवार पड़ते हैं तो उसे खप्पर योग कहा जाता है। ज्योतिष की दुनिया के अंदर मेदनीय ज्योतिष के अनुसार सबसे खराब योग होता है, जो कि पहले भी पड़ा है। तो हमारा भारत और पाकिस्तान का उसी समय पे युद्ध भी हुआ, आतंकवादी घटनाएं कश्मीर में घटी और विमान दुर्घटना हुआ। ऐसा ही योग अभी भी चल रहा है 7 अक्टूबर तक, यानी 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक अभी खप्पर योग ही चल रहा है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर सुनामी या इस तरह की बाढ़ की घटनाएं हो रही हैं और राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। और ऐसा ही योग आपका नवंबर-दिसंबर में भी चलेगा जब 5 गुरुवार पड़ेंगे। तो ऐसे में मुस्लिम देशों में आपस में वाद विवाद होगा, भारत के अंदर प्राकृतिक घटनाएं घटेंगी और कहीं ना कहीं बम विस्फोट और कहीं विमान के हादसों की घटना भी आपको नजर आएगी। मतलब उसके योग बनते हैं। मेदिनी ज्योतिष में इसके बारे में चर्चा की गई है, यानी कि आकाश बहुत सुरक्षित नहीं। तोषका जी, आप क्षेत्रों की बात कर रही थी, तो क्षेत्र बताइए कहाँ खतरा है। और जुलाई का जिक्र जब आचार्य जी ने किया तो जुलाई 2019 में जब चंद्र ग्रहण लगा था, नवंबर में कोविड-19 आ गया था और पूरी दुनिया ने झेला। तो क्या वही कष्ट फिर से दुनिया के सामने आने वाला है और भारत में कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे? देखिए, कष्ट की अगर मैं बात करूं तो यकीनन मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी दिख रही हैं जहाँ पे प्रॉब्लमैटिक ना केवल भारत के लिए बल्कि और भी कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि ये जो ग्रहण है आपका ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और आपका सेंट्रल एशिया के टुवर्ड्स ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इन जगहों पे ग्रहण जो है लग रहा है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं कंट्रीज़ के बारे में, बाहर की कंट्रीज़ के बारे में, तो रशिया, चाइना और इंडिया का कहीं ना कहीं तालमेल देख के यूएस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज आने वाले हैं और ज़्यादा। और अगर बात करें ईरान की, तो ईरान जो है अपने वेपन्स, अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा लोड कर रहा है यहाँ पे। और आने वाले समय पे ईरान जो है कोई सरप्राइजिंग फैक्टर, कोई एलिमेंट लेकर आने वाला है इन टर्म्स ऑफ वेपन या मिसाइल में, जिसकी वजह से इजराइल को काफ़ी नुकसान भी होगा और इजराइल जो है टेंशन में आता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत के बारे में। तो अगर रीजन्स के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल के लिए इस समय पे सबसे ज़्यादा खतरनाक है। फ्लड, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक तो आएंगे, पॉलिटिकल शिफ्ट, पॉलिटिकल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि वेस्ट बंगाल में बाहर की तरफ से, यानी हमारे नेबर कंट्री से लोग आते हुए भी दिक्कत का कारण यहाँ पे बढ़ रहे हैं। उड़ीसा के लिए भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आंध्र प्रदेश के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं कोई भी हादसा हो सकता है,
कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है मेजर, जिसमें काफ़ी लोगों की जान से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि काफ़ी पब्लिक प्रॉपर्टी का काफ़ी नुकसान हो सकता है, मोर देन लाइफ। और साथ के साथ एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, जितने भी जगहों पे JNK के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और भी ज़्यादा खतरा जो है JNK पे मंडराता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। साथ के साथ एक चीज़ बोल के यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँगी कि आप देखेंगे कि फ्लड, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक तो आएंगे, पर उसके साथ साथ जो है ना पॉलिटिकल शिफ्ट, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में चेंज आता हुआ मेजर दिख रहा है। जो हमारे मेजर पॉलिटिशियंस हैं उनकी हेल्थ के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा समय मुझे नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा का समय है और चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। इस समय पे स्कैम्स आते हुए नजर आएंगे, जो फीमेल और नवजात शिशु से संबंधित कोई भी स्कैम्स हमें मेजर देखने को मिलेंगे। जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं जिनके पुराने कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आप देखेंगे हिमाचल और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स, बादल का फटना, लैंडस्लाइड होना, फ्लड्स आना, ये सब और ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। और स्पिरिचुअल जगह पे स्टैम्पिड, यानी स्पिरिचुअल जगह पे भगदड़ होती हुई मुझे अभी भी दिख रही है। मुझे याद है कि हमने ABP पे भी यहीं पे हमने प्रिडिक्शन की थी जब हम 2025 की शूट कर रहे थे कि आपका किसी स्पिरिचुअल जगह पे स्टैम्पिड हो सकता है। और उस समय पे कुंभ पे, जनवरी में ही कुंभ में स्टैम्पिड बिल्कुल एक बड़ी घटना हुई थी, और जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं उसका और ये अभी भी और होने की बिल्कुल संभावना। बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं कि नृपाह निहंति शब्द का इस्तेमाल हुआ है जब कुंभ राशि में ग्रहण लगता है, तो ये वाकई एक चिंता की बात है। लेकिन जयपुर का रुख कर लेते हैं, मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, अब जब सूतक काल लग गया है तो जयपुर में किस तरीके से माहौल है आध्यात्मिक, और आप जिस मंदिर में हैं वहां पर क्या हो रहा है? देखिए अवधेश, आपको बता दें कि पिंक सिटी जयपुर में भी दोपहर 12:57 पर सूतक काल शुरू हो चुका है और हम मौजूद हैं मोती डूंगरी रोड स्थित गणेश जी के मंदिर में। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर कई अन्य मंदिर भी हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर मंदिरों के कपाट बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि यहाँ पर जो है वो पर्दे लगा दिए गए हैं। मुख्य मंदिर में हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से मखमल के मोटे पर्दे लगा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बजरंग बली का ये मंदिर है और देखिए कि यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट पर्दे लगाए गए हैं। बजरंग बली यहाँ पर पंचमुखी स्वरूप में विराजमान है। आपको ट्रांसपेरेंट पर्दे के पीछे जो है उनकी भव्य पोशाक दिख रही होगी, भव्य तरीके से श्रृंगार किया गया था। और बजरंग बली के इस मंदिर के ठीक बगल में देवी माँ का मंदिर है। देवी माँ के मंदिर को भी आप देखिए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पर्दे से जो है ढक दिया गया है। अब चूंकि ये व्यवस्था यहाँ पर इसलिए की गई है क्योंकि जयपुर में रोजाना हजारों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ये पर्यटक यहाँ के मंदिरों में भी जो है दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो लोगों को बताया गया है कि सूतक काल लग चुका है, इस दौरान यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए जो है, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो दर्शन के लिए आते हैं, उनके लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है कि जो गर्भगृह है वहां पर ट्रांसपेरेंट पर्दा इस तरीके से लगाया गया है। तो तस्वीरें पूरे कैंपस की आपको दिखाएंगे कि यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बस इक्का दुक्का जो श्रद्धालु हैं वो यहां पर आ रहे हैं और इक्का दुक्का श्रद्धालु इस तरीके से ट्रांसपेरेंट पर्दे से अलग अलग भगवान के, देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं और खास तौर पर यह कामना कर रहे हैं कि आज जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो किसी के लिए अशुभ ना हो, किसी पर उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, ये हर किसी के लिए कल्याणकारी हो, शुभ हो। और खासकर जो चंद्रदेव पर संकट की बात कही जा रही है तो भगवान पर किसी तरीके का संकट ना आए। भगवान की कृपा सभी श्रद्धालुओं पर, सभी जयपुर के लोगों पर, सभी राजस्थान के लोगों पर बरसती रहे। बिल्कुल, तो ये एक मौका होता है मोइन, जब जयपुर शहर ग्रहण काल आता है तब उस वक्त जो भक्त हैं वो अपने भगवान के लिए मंत्रों की शक्ति लगाते हैं कि वो जल्दी से मुश्किल से बाहर आएं। सुशील भी हमारे सहयोगी बने हुए। सुशील, आप जिस मंदिर में खड़े हैं वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं? जी देखिए, सीधे तौर पर अगर अवधेश बात करें तो जिस प्रकार से खगोलीय घटना हुई है उसके बाद एक सनातन की खूबसूरत तस्वीर है कि तमाम जो कपाट हैं
वो बंद कर दिए जाते हैं, इस वजह से कि जो राहु और केतु का जो छाया ग्रह है उसका नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ना तो जो मूर्तियां होती हैं उनको स्पर्श किया जाता है और ना पूजा पाठ किया जाता है, सिर्फ मंत्रोच्चारण किया जाता है, भगवान का मनन किया जाता है, मंथन किया जाता है, ताकि जो कष्ट चंद्रदेव पर है उस कष्ट को कम किया जा सके और तमाम जो लोग हैं उन पर कृपा भगवान की बनी रहे। तो इसी दिशा में फिलहाल सभी मंदिरों को बंद किया गया है। यह हनुमान मंदिर जो प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस का है उसको बंद कर दिया गया है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में फिलहाल अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर का जो गर्भगृह है उसको भी बंद किया गया है। अब फिलहाल भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, एक पर्दा लगा दिया गया है अंदर, जो भी लोग हैं वो वहीं से प्रणाम करके निकल जाते हैं या तो यहां से निकल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगले दिन यानी कि कल सुबह 4 बजे ये मंदिर दोबारा खुलेगा, जहां पर मंत्रोच्चारण किया जाएगा, मंदिर की साफ सफाई होगी, आरती होगी, उसके बाद तमाम श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मंदिर बंद किया गया है। कुछ श्रद्धालु हैं, सूतक चल रहा है और आप लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या आप लोगों ने भगवान से माना है? परमात्मा सर्वव्यापक है, उनसे मांगने की क्या जरूरत है, बिना मांगे सब कुछ दे देते। सूतक चल रहा है, चंद्र सूतक है, सूतक में बैठ के मौन प्रार्थना करेंगे, मौन प्रार्थना करेंगे। तो देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर अब वो बिल्कुल श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि कपाट बंद हो गए हैं। आजादिका भी हमारे साथ दुनिया। आजादिका, जैसे जम्मू में तो अब जो मंदिर है वो सुबह भी, कल सुबह ही 5:15 बजे खोला जाएगा। झंडेवालान मंदिर क्या रात को 1:26 के बाद भक्तों के दर्शन के लिए खुलेगा या फिर इससे भी अगले सुबह ही अब खोलने की तैयारी है? जी बिल्कुल अवधेश, देखिए झंडेवालान मंदिर की भी सुबह को ही खुलने की अवधि है वो पहले से निश्चित की गई है। फिलहाल मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, ये मुख्य गेट की तस्वीर है। गर्भगृह तो बंद हो ही गया है, उसके कपाट बंद हो गए हैं। ये बाहर यानी कि मुख्य गेट की भी तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी जो द्वार है उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन श्रद्धालु क्योंकि बहुत दूर दूर से आए हैं, दिल्ली का ये झंडेवाला मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, इसकी बहुत अपनी मान्यताएं हैं। माँ झंडेवाला के दर्शन करने के लिए आमतौर पर बहुत लंबी लंबी लाइन यानी कि कई किलोमीटर की लाइन हम आपको अक्सर दिखाते हैं, खासतौर पर नवरात्र के मौसम में भी। ऐसे में कई कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। दर्शन हो पाए, नहीं हो पाए सूतक काल लगने से पहले? नहीं हो पाए। नहीं। तो अब क्या करेंगी? इंतजार करेंगी या घर जाकर अर्चना करेंगी, पूजा करेंगी? अब घर जाएंगे, घर पे। हाँ। कहाँ से आई हैं? मोती नगर से। मोती नगर, दिल्ली से ही आई हैं। आपको भी दर्शन नहीं हो पाए? बहुत लंबी लाइन लगी थी, लेकिन उस लाइन में कुछ लोगों को दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बहुत बड़ी मान्यता है। और लेके आए थे माँ के दरबार में, माँ वैष्णो देवी में नाराज हैं, वहाँ दर्शन नहीं दे रही हैं। हमने कहा आज हमारी टिकट थी दरबार जाने की पूरी फैमिली की, तो महारानी के दर्शन नहीं हुए तो हमने सोचा कि महारानी के दर्शन यहाँ करेंगे। अब यहाँ पर आए तो यहाँ भी दर्शन नहीं हुआ। महारानी नाराज हैं, अब पता नहीं क्यों नाराज है बच्चों से, तो हो सकता है कोई नाराजगी होगी, मगर सभी माँ भक्तों की अपनी अपनी भावनाएं हैं और सभी सहयोगी हमारे साथ बने थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद तस्वीरें दिखाने के लिए। तोशिका जी और प्रकाश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ग्रहण के महत्व को बताने के लिए और ये बताने के लिए कि जिन लोगों के लिए अशुभ है ग्रहण, वो कैसे उस अशुभ को अपने शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं।